नमस्कार एवरीवन, मैं देवेश चौहान। आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के विस्तार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्या मतलब होता है छत्तीसगढ़ के विस्तार टॉपिक का? तो हम ये देखेंगे कि यह हमें छत्तीसगढ़ के फैलाव के बारे में बताता है कि छत्तीसगढ़ कहाँ से कहाँ तक क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, स्लाइड में हम ये देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के फैलाव को समझने के लिए सबसे पहले इंडियन मैप पे थोड़ा सा उसका भौगोलिक विभाजन को हमको जानना होगा कि इंडिया के उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत है। ठीक है, बीच में विशाल मैदान है जहाँ गंगा यमुना नदियाँ बहती है। ठीक है, ये पूर्वांचल का क्षेत्र है जो पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, ये सेक्शन हमारा जो होता है पश्चिमी घाट कहलाता है, ये पूर्वी घाट कहलाता है। ठीक है, बीचों बीच का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही हमारा छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में हम ये देख लेते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ पे स्थित है। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार और दंडकारण्य का पठार। यहाँ पे कुछ सतपुड़ा पर्वत भी स्थित है। ठीक है, अगर हम इधर देखेंगे तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का नक्शा बना हुआ है जो बघेलखंड पठार के पूर्वी छोर को और छोटा नागपुर पठार के दक्षिण पश्चिम छोर बोल सकते हैं को क्या करता है, टच करता है। ठीक है, तथा छत्तीसगढ़ का जो साउथ का एरिया है, जो बस्तर का एरिया है, बस्तर संभाग है, वह दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मैप के आधार पे हम ये भी देख लेंगे कि सतपुड़ा पर्वत भी छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विभाजन में हम इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब हमको ये समझ आ चुका है कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है सेंटर के एरिया में प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये पाते हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है वह कहाँ पर है, प्रायद्वीपीय पठार में है। कहाँ पर स्थित है, प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है। इसके छत्तीसगढ़ के उत्तर की तरफ पूर्वी बघेलखंड का एवं छोटा नागपुर का पठार है। क्लियर हो गया। तथा छत्तीसगढ़ के दक्षिण में दंडकारण्य का पठार स्थित है। यह 7 राज्यों से घिरा हुआ है। प्रीवियस के क्लास में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर मैप में समझना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ के मैप में इस सेक्शन में ये उत्तरी एरिया है। ठीक है, उत्तरी एरिया है तो पूर्वी बघेलखंड का पठार यहाँ पे, ठीक है, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला के एरिया में इस क्षेत्र पे स्थित है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में हम ये देख लेंगे कि पूर्वी बघेलखंड का पठार कहाँ पे स्थित है, इस एरिया में। ठीक है, कोरिया सूरजपुर जिला। हम लोग डिस्ट्रिक्ट के बारे में, छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट के बारे में अलग से क्लासेस बनाएंगे जिसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तथा छोटा नागपुर का पठार जो है यहाँ पे है, जसपुर बलरामपुर एरिया। ठीक है, यह एरिया क्या है, पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विभाजन की स्लाइड हम जब बनाएंगे उस समय इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का साउथ का एरिया, ये बस्तर संभाग का एरिया है। यहाँ पे पड़ता है हमारा दंडकारण्य का पठार और लगभग इस किनारे में, इस छोर पे सतपुड़ा की जंगल, जो सतपुड़ा के घने जंगल अपन जो पढ़ते थे बचपन में, वो जंगल यहाँ से स्पर्श करता है। भौगोलिक विभाजन में हम इसका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम ये पाते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यही स्लाइड में देख लीजिए,
प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, ठीक है, कहां से कहां तक? पूर्वी बघेलखंड पठार, ठीक है, दंड और छोटा नागपुर पठार से लेकर दंडकारण्य के पठार तक क्या है? विस्तृत है, ठीक है, या स्थित है। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें हम प्रीवियस जो क्लास है, जो मैं बताया था छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य, ठीक है, कौन कौन से हैं, उसकी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ ये देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है यह 7 राज्यों के बीच में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की लंबाई जो है वो 700 किलोमीटर से क्या है, मोटा मोटी अधिक है। मैं बताया था 700 किलोमीटर से अधिक है इसकी लंबाई, और छत्तीसगढ़ की जो चौड़ाई है वो 435 किलोमीटर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो 1,35,198 से, ठीक है, ये अलग अलग सोर्स में अलग अलग वेरी करता रहता है, जिसको ध्यान रखना है। ठीक है, 1,35,192 से लेकर 198 तक हमको अलग अलग सोर्स में मिलता है। ठीक है, जो भी हमारे ऑप्शन में रहेगा हम उसको टिक करना है। क्लियर हो गया? अगर दोनों ऑप्शन में है तो उस आधार पे हम 192 को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ग्रंथ अकादमी में 192 मिलता है, 1,35,192। क्लियर हो गया? अब छत्तीसगढ़ का जो पड़ोसी राज्य है, ठीक है, पड़ोसी राज्यों को मैं यहाँ पे इसलिए क्लास बनाया हूँ ताकि हम ये जान सकें कि इसका क्षेत्रफल का क्रम क्या है। एक बार हमको पूछा गया था, पीएससी में पूछा है, व्यापम में भी पूछ देता है कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों का जो क्षेत्रफल का क्रम क्या है, मतलब सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, एवं सबसे छोटा कौन सा है? झारखंड। ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, ये बन सकता है। क्लियर हो गया? अब डायरेक्शन भी याद रखना है। एक बार क्वेश्चन बना है कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। तो हम दिशा का ध्यान अच्छे से रखें, ये जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि आप भले कम पढ़िए लेकिन इसका स्टडी अच्छे से करिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में कौन सा राष्ट्र है या कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन सा है? उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा है? आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में कौन सा है? झारखंड। रटना नहीं पड़ेगा, आप एक बार एनालाइज कीजिए। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? तो तेलंगाना। क्लियर हो गया? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, उससे छोटा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से छोटा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से छोटा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से छोटा उड़ीसा, उड़ीसा से छोटा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से छोटा तेलंगाना, और तेलंगाना से छोटा झारखंड। कहने का मतलब सबसे छोटा पड़ोसी राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? झारखंड है। क्लियर हो गया? अब हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा है छत्तीसगढ़ का पोजीशन के मतलब एरिया के आधार पर कौन सा क्रम है? ऑल इंडिया बोल रहा हूँ, 9th क्रम। याद रखना है, पहले 10th था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है तब से इसका क्रम घट के कितना हो गया है? 9th हो गया है। क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ, हम इसको कोड में से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, कोड से याद करने के लिए मैं बता देता हूँ। ममा मतलब मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उआ उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओछते, ओछते, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं ओछते। ठीक है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और उसके बाद आएगा झार। ठीक है, ममा, उआ, ओछते, झार, ये क्रम है। क्रम से व्यवस्थित करने के लिए भी पूछता है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड।
ममा उआ ओछते झार। ठीक है, अगर हम अपने हिसाब से कोडिंग और बना सकते हैं, है ना, आपको ट्राई करना है। इसको लिख सकते हैं ममा बुआ, है ना, ओछते झार, मतलब ममा और बुआ ओछते जा रहे हैं, झार लग रहे हैं तो पोंछते जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ममा उआ ओछते झार, ये हमारा क्रम है, इस क्रम से आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कैसे बनना है मैं आपको बता चुका हूँ। कहीं से भी कोई भी 2-3 राज्य उठा देगा, बोलेगा इसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में जमाइए, पीएससी का ये टेक्निक। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा, छत्तीसगढ़ की स्थिति एक्चुअल में, छत्तीसगढ़ का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो छत्तीसगढ़ का जो विस्तार है वो हमारे प्रायद्वीपीय पठार में है। ठीक है, प्रायद्वीपीय जो पठार है उसमें पूर्वी बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार से दंडकारण्य के पठार तक है। 7 राज्यों से घिरा हुआ है। राज्यों का क्रम हमने देख लिया, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में हम ये देखते हैं। आगे के क्लास में हम क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों का अध्ययन करेंगे, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों का डीप अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।